हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने टैक्टिक क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कंपास सर्वेइंग के न्यूमेरिकल, जो कि हमने बच्चों लास्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट की थी थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा था जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है और सर्वेयर कंपास के बारे में डिफरेंट टाइप्स को उनको समझा था, और उनके जो वर्किंग प्रोसेस होता है उसको हमने डिस्कस किया था, और जिसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बच्चों उसमें पढ़ा था कि जो होल सर्किल बेरिंग होता है और क्वाड्रेंटल बेरिंग होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमारा जो आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल पे कुछ उसी पे आधारित है। जैसे कि इस क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ये कह रहा है कि एक बेरिंग को दूसरी बेरिंग में बदलना, एक बेरिंग को दूसरी बेरिंग में बदलना, मतलब क्यूबी को आरबी में कैसे बदला जा सकता है। तो उसको आप किस तरीके से बदलेंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल भी देता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि आपको बता कि एक बेरिंग को दूसरी बेरिंग में बदलना। तो और पहला क्वेश्चन दिया है कि 20 डिग्री 40 मिनट को क्यूबी में बदलिए। क्यूबी होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग, ठीक है। इसी प्रकार आपको दे रखा है 225 डिग्री 40 मिनट को आरबी में बदलिए, ठीक है। इसी प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है साउथ से 20 डिग्री 40 मिनट ईस्ट को डब्ल्यूसीबी में बदले, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साउथ से 79 डिग्री 15 मिनट वेस्ट को डब्ल्यूसीबी में बदले। तो ये हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो क्यूबी होता है और जो आरबी होता है, उसका प्रोसेस कैसा होता है और किस तरीके से हम उसमें एंगल मेजरमेंट करते हैं। यदि हम एक थोड़ा सा इसमें आपको समझा दें कि हॉल सर्कल बेरिंग की बात करें, कि हॉल सर्कल में डब्ल्यूसीबी होता है, हॉल सर्कल बेरिंग। इसका जो प्रोसेस होता है बच्चों, इस तरीके से होता है, ये नॉर्थ एंड साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शंस होती हैं आपकी। इस डायरेक्शंस में जो एंगल्स हम लेते हैं, इसके अंदर हम जो एंगल्स लेते हैं बच्चों, ये एंगल हम यहाँ पे डब्ल्यूसीबी के अंदर, ठीक है, डब्ल्यूसीबी की अगर बात करें तो इसके अंदर हम लेते हैं 0 से 360 डिग्री तक के एंगल हम इसे मेजर करते हैं, किसमें, डब्ल्यूसीबी में, ठीक है। और यदि हम क्यूबी की बात करें या फिर आरबी, इसको रिड्यूस बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग दोनों आप मतलब बोलते हैं, लिखा सकता है क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस बेरिंग, तो दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। इसमें जो एंगल मिलते हैं 0 से 90 डिग्री तक के एंगल हम इसमें मेजर करते हैं, दो एंगल्स हम इसमें मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर यदि हम बात करें, सपोज जो भी एंगल हम लेंगे, सपोज यहाँ पे किसी भी एंगल में जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो यहाँ से लेके करेंगे, ये होगा आपका होल सर्कल बेरिंग। जो भी एंगल आप 360 डिग्री तक, 0 से 360 डिग्री तक जो एंगल मेजर कर रहे होंगे, तो वो कर लेंगे आप डब्ल्यूसीबी में। और यदि क्यूबी की बात करें तो क्यूबी के अंदर हम यहाँ पे मेजर करते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में करेगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल पड़े जाएंगे वो क्या करेंगे, वो क्यूबी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 0 90, यहाँ पे 0 90 0 90 0 90 तो जो एंगल इसमें मेजर किए जाते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था किस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, थीटा 2 मान लो इसको, थीटा 3 इसको मान लो, ये वाला होगा थीटा 4 और ये थीटा 1। तो यहाँ से नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट आपको यहाँ पे डायरेक्शन शो करेंगे। ये क्वाड्रेंटल बेरिंग का प्रोसेस होता है। और यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साउथ थीटा 2 ईस्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा, साउथ थीटा 2 ईस्ट। तो इस तरीके से प्रोसेस को हम समझते हैं। अब हमें क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसके, फिर मैं वर्किंग प्रोसेस को आपको समझाता हूँ, इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे, क्योंकि बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत ईजी है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है कि आपका 20 डिग्री 40 मिनट को क्यूबी में कैसे चेंज करें। अब देखिए मिनट, सेकंड और डिग्री, आपको पता होगा 1 डिग्री के अंदर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख लेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। और सेकंड को हम दो ऐसे तरीके से, ये दो आप लगा के निशान ऊपर डॉट लगाएंगे ऊपर इस तरीके से, तो इसको शो करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें से कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कहा रखा उसने 20 डिग्री 20 मिनट को क्यूब में बढ़िए। सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, यदि हम यहाँ पे बात करें, ये नॉर्थ, और इस तरीके से यदि आप करेंगे न्यूमेरिकल को, ये डायग्राम बनाएगा, तो आपका कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। इसे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि आपका 20 डिग्री 40 मिनट है,
तो 20 डिग्री आप कहाँ से मेजर करते हैं एंगल, एंगल यहाँ से मेजर करते हैं। तो 20 डिग्री जब अब इधर इस साइड को चलेंगे तो 20 डिग्री बच्चों आपको करीब करीब यहाँ आ जाएगा 20 डिग्री, ये 20 डिग्री और 40 मिनट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आपको बदलना है क्यूबी में। अब क्यूबी का प्रोसेस मैंने बताया था कि जब आप इस तरह यहाँ से जाते हैं, इस यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो आपका क्या होता है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बदलने के लिए ये क्या दिया आपको, ये दिया है WCB की वैल्यू कितनी रखी है, ये दे रखी थी 20 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यूबी या आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरबी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखिए नॉर्थ से, ये नॉर्थ से कितना है, नॉर्थ से 20 डिग्री और 40 मिनट ईस्ट है। तो यही इसका सिर्फ आंसर होगा और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपसे यदि आपको 4 या 5 पार्ट देता है तो उसमें आपको करीब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम क्या चलते हैं, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट और फिर नॉर्थ से वेस्ट, इस तरह से हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हम चलते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट है तो लास्ट वीडियो में जाके आप उसको समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने दिया है कि 225 डिग्री 40 मिनट को आरबी में बदलिए। आरबी मतलब क्वाड्रेंटल बेयरिंग है, रिड्यूस बेयरिंग। तो यदि हमारा ये WCB है और ये वाले एंगल कौन से में होते हैं, ये वाले जो दिए गए हैं WCB में दिए रखे हैं 20 डिग्री 25 डिग्री और 40 मिनट, ये दिया हुआ है, को आरबी में बदलना। अब हम यदि बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ से इसको देखेंगे, ये क्या हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, उसने कहा कि 225 डिग्री 40 मिनट, तो 225 डिग्री कहाँ पर आएगा, 225 डिग्री बच्चों के यहाँ से मेजर करते हैं तो करीब करीब यहाँ से यहाँ आएगा 225 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 225 डिग्री, तो ये होगा आपका 225 डिग्री 40 मिनट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि भाई यहाँ पे बताइए क्यूबी की वैल्यू क्या होगी। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग जो भी, ठीक है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग हम कहाँ से लेते हैं, यदि हम इस क्वाड्रेंटल में सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कहाँ चलेंगे, साउथ से ईस्ट की तरफ। ये थोड़ा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ चलेंगे, साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगे। तो साउथ से वेस्ट की तरफ चलने के लिए क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो आप क्या करेंगे 225 डिग्री और 40 मिनट को 180 को लेस कर दीजिए। तो जब 180 को यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 180 को घटा देते हैं तो 45 डिग्री 40 मिनट यहाँ पे आपका बच जाएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी कैसे, कि साउथ से वेस्ट, तो साउथ से वेस्ट ये आपकी आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साउथ से 45 डिग्री 40 मिनट वेस्ट हो जाएगा आपका इसका आंसर, किसका, सेकंड वाले का। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट हो गया हमारा आंसर, सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव जो जेई लेवल के जो एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड को करते हैं। अब आपको बच्चों ये दे रखा है, जो साउथ से 31 डिग्री 40 मिनट ईस्ट को WC में बदले। ठीक है, WC में बदलना, तो आपको दे रखा है ये आपको दिया हुआ क्यूबी में। तो क्यूबी का क्या दे रखा है, साउथ से 31 डिग्री 40 मिनट ईस्ट दे रखा है। ठीक है, तो हम यदि डायरेक्शन की बात करें, देखिए आर भी हम बदलेंगे, तो ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है हमारा ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इधर का साउथ से ईस्ट, तो साउथ हमारा कहाँ पे, ये रहा, और साउथ ईस्ट ये रहा, तो साउथ से ईस्ट जाना पड़ेगा। तो कितना दे रखा है आपका, यहाँ से चलेंगे 31 डिग्री समथिंग, सपोज दैट ये आ गया हमारा 31 डिग्री, यहाँ पर आ गया 31 डिग्री 40 मिनट आपका ये हो गया, ये साउथ से ईस्ट की तरफ चले। अब आपसे पूछा गया है कि आप भी इसको WCB में कन्वर्ट करो। तो WCB में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए ये टोटल जो एंगल है, ये टोटल एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होता है, 180। टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल पढ़ते हैं यदि हम, ये होता है टोटल 180। तो क्या करेंगे, 180 में से आप लेस कर देंगे कितना, 41 डिग्री और 31 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, इसको बस लेस करना है आपको। देखिए अब लेस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है, इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ 179 डिग्री और 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनट है, 1 डिग्री को मैं मिनट में लिखा कन्वर्ट करके 180 को। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31 डिग्री 40 मिनट। अब इसको लेस कर दो,
कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री, तो 148 डिग्री, और यहाँ पे बचेगा 20 मिनट। तो कितना आ गया इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर जाएगा 148 डिग्री 20 मिनट। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, किसका, होल सर्कल बेरिंग का, ठीक है, ये वाला आपका थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा 148 डिग्री 20 मिनट, इसका जो बच्चों सही आंसर होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक इसको नोट करो जल्दी से। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपना ये वाला, इसका न्यूमेरिकल, जल्दी से इसका ट्राई करेंगे सभी, इसका जल्दी से ट्राई कीजिएगा आप सब लोग, फिर इसका मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर। इसके बाद बच्चों आपका हमारा आता है ये वाला फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ, देखिएगा फोर्थ में आपको दिया गया है कि ये आपको बच्चों आर बी या आप क्यू बी आर बी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दिया है आपको साउथ से 79 डिग्री और 15 मिनट वेस्ट, ठीक है, को डब्ल्यू सी में बदलना। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, आपके पास देखिए ये सबसे पहले आप प्रोसेस ये वाला तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, डायरेक्शंस आपको जरूरी है सीख आना। यदि नहीं आपको आता बच्चों तो लास्ट वीडियो में जाके यहाँ पे समझेंगे। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, ये चीजें ठीक क्लियर। अब आपको दे रखा है ये साउथ से वेस्ट दिया गया है, देखिए साउथ वेस्ट, तो साउथ ये रहा और वेस्ट ये रहा, तो साउथ से वेस्ट की तरफ चलना है। कितना दे रखा है, 79 डिग्री 15 मिनट, 79 डिग्री 15 मिनट, तो 79 डिग्री आई थिंक समथिंग बच्चों यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, 79 डिग्री 15 मिनट, ये दिया हुआ है। अब आपको इसको क्या करना है, डब्ल्यू सी में बदलना है। डब्ल्यू सी में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपके जो हमारे डब्ल्यू सी में क्या होता है, वो टोटल एंगल होते हैं 0 से 360 डिग्री के होते हैं, 0 से 360 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा एंगल यहाँ तक कर लेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हाँ ये इतना होगा। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा, इसमें 180 ऐड कर दो तो आपको निकल जाएगा डब्ल्यू सी बी। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी बी इजकल टू कितना, 180 डिग्री प्लस 79 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, कितना 15 मिनट, 15 मिनट आप ऐड कर देंगे। तो बस आप यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 180 में 9 और यहाँ पे और ऐड कर दो तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों आपका 7 और 18 में ऐड कर दो तो 25 डिग्री और ये आ जाएगा 15 मिनट। तो आपका समथिंग करीब करीब ये आपका एंगल आएगा डब्ल्यू सी बी का। तो ये ही आपका आंसर होगा, इसका आंसर। तो इस तरीके से आपसे इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। बस ये होता है आपका मतलब आरबी को क्यू में बदलना या एक बेरिंग को दूसरे बेरिंग में बदलने के रूल्स होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल एंगल आएगा अभी, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आएगा, 259 डिग्री और 15 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे चलेंगे अब न्यूमेरिकल, जो आपको एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उसमें आपको करेक्शन और एरर्स कितनी होती हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। और उसमें जो संशोधन करते हैं वो किस तरीके से उसमें करते हैं, पूरा एक मतलब बैक बेरिंग फोर बेरिंग आपने पढ़ा होगा, उस तरीके से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बारे में। चलो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं रफ करता हूँ। चलिए ये आप लोग कर लिया होगा बच्चों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर बच्चों, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल है बच्चों, एक ट्रैवर्स है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है एक चक्रम, चक्रम होता है बच्चों ट्रैवर्स, एक ट्रैवर्स है
ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और ए, तो ए से ए पा गया तो एक तरीके कैसा है, कैसा ट्रैवर्स होगा, ये क्लोज ट्रैवर्स दे रखा है, कैसा है, एक क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। दिया गया है, दिया है जिसमें कुछ स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, उन्हें ज्ञात करो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आपको रीडिंग दी जाएगी, जैसे कि आपको क्या ये लाइन, एक टेबल दी जाएगी, ये लाइन है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ लाइन, ठीक है, और फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, ठीक है, ये आपको टेबल दे दी जाती है इस तरीके से। और ये आपको यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये रहा, तो एक क्वेश्चन है आपका, जो ए बी है, लाइन ए बी की जो फोर बेरिंग है वो 80 डिग्री और बैक बेरिंग है इसकी 260 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और देन बी सी लाइन की जो फोर बेरिंग है वो 90 डिग्री है, और ये है आपका 260 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सी डी की, जो सी और डी की जो बैक फोर बेरिंग है, बैक फोर बेरिंग है 180 120 डिग्री है, और ये है आपकी 301 डिग्री बैक बेरिंग। और इसके बाद डी ई, जो डी ई एक लाइन है, डी ई की लाइन होगी 200 डिग्री और ये होगी 18 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिया है। और फिर ई ए की दे रखी है 318 डिग्री और ये दे रखा है 140 डिग्री फोर बेरिंग। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को करना है। तो कुछ ये क्वेश्चन आपका बीटी में पूछा गया है, ठीक है, कुछ इसी आधार पर आपसे आने वाले जो एग्जाम है आपका, उसमें भी इसी आधार पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका बच्चों 10 नंबर का होता है पूरा, ठीक है, करना कुछ नहीं होता, बस टेबल बनानी होती है, टेबल में आपको एरर्स को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसके अंदर देखिए, जैसे कि आपको टेबल दे रखा है, तो सबसे पहले देखिएगा हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। सपोज दैट आपको क्या दे रखा है बच्चों, एक हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हमारा कि एंगल निकालने के लिए, एंगल अल्फा इजकल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग, ठीक है, और प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये आपका एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक, ये हमारा एक एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है जब हम किसी भी लाइन का एंगल्स या फाइंड आउट करते हैं। तो हमें देखो करना क्या होता है, सबसे पहले ये तो आपका फॉर्मूला क्या, इसमें देखिएगा जो ए बी है, यदि हमारी कोई भी लाइन 180 डिग्री से, इनका दोनों का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस यदि 180 है, तो हमारी क्या होगी, लोकल अट्रैक्शन उसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो आपको पता है फोर बेरिंग इजकल टू क्या होता है बच्चों, फोर बेरिंग या बैक बेरिंग इजकल टू, आपने एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो बैक बेरिंग इजकल टू होता है फोर बेरिंग और प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। यदि मैं इसको इधर ले आऊँ तो इनका दोनों का समीशन या इन दोनों को ऐड करके या घटा के इनका डिफरेंस, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंदर
बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपका, ये रूल्स आपको होना चाहिए कि आपका जो बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। अब यदि हम इनका डिफरेंस देखें, इसका और इसका, 280 में से 260 में से मैं 180 लेस कर दूँ तो कितना बचेगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, यदि मैं 260 डिग्री में से 80 डिग्री लेस कर दूँ तो कितना आएगा, 180। तो ये कैसा होगा, ये लोकल अट्रैक्शन में प्रभावित नहीं होगा। यदि 180 से ज़्यादा है या कम आता है तो लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड होगा। और लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, लोकल अट्रैक्शन होता है जब हम कंपास सर्वे करते हैं तो उसके अंदर जब जो निडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो झुक जाती है या रिफ्लेक्ट होता है या विचलित होती रहती है, वो सही रीडिंग नहीं देती, तो उसी को कहते हैं लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। निडल का एक साइड में झुक जाना या अदर साइड में विचलित करना, उसी को कहलाता है लोकल अट्रैक्शन। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो वो चीज अब लोकल अट्रैक्शन, उसी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस टेबल को बना रहा हूँ इसी के साथ में, जो आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें जो करेक्शन करते रहते हैं वो अलग से हम यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। देखिए इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अब हम यहाँ पे इसी टेबल, क्योंकि आपको वहाँ पे भी आंसर में ये टेबल पूरी बनानी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप एरर। तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो एरर आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे करेक्शन। ठीक है, ये करेक्शन हो गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे संशोधित फोर बियरिंग या फिर बैक बेरिंग। ठीक है, जो भी इसमें संशोधित होगा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे आप बस यहाँ तक ही आप लोगों को ये शो करना है, टेबल बनानी होती है इस तरीके की। अब इसको हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए हमारा जो एरर है, अब देखिएगा ए बी पे जो ए बी लाइन है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 180। तो इस पे कोई एरर नहीं होगी, तो ए पर एरर जो होगी वो 0 होगी। और करेक्शन कैसा होगा, ए पर करेक्शन कैसा होगा, वो होगा आपका 0। ठीक है, तो इसकी फोर बेरिंग कैसी होगी, इसकी फोर बेरिंग 80 डिग्री होगी और इसकी कितनी होगी आपकी संशोधित 260 डिग्री। इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तो आप इस तरीके से टेबल में लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं बी। देखिए ये वाली जो है ये इसके लिए रीडिंग होगी और ये इसके लिए रीडिंग होती है। ठीक है, ये इसकी फोर बेरिंग होगी और ये इसकी फोर बेरिंग होगी। ठीक है, बट ए की क्या होगी, ये बैक बेरिंग होगी। ए की क्या होगी, ये बैक बेरिंग है। कौन सी, आपकी 360 डिग्री। ए पॉइंट पर आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, हम बी सी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं 100 यहाँ पे 90 डिग्री, अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपको 90 डिग्री रखा, बी का 90 डिग्री रखा, 90 डिग्री में यदि 180 ऐड करते हैं तो आपका कितना आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए 270 डिग्री। कितना आना चाहिए, 270 डिग्री। कितना आना चाहिए, ये 270। यदि मैं 190 डिग्री में 180 डिग्री और ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 270 डिग्री। बट आपको दे रखा क्या है, यहाँ पे आ रखा 269 डिग्री। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे किस तरीके से उसको देखिए यहाँ। चलो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे BC का संशोधित मान। संशोधित मान जो होगा वो आपका 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना आएगा 270 डिग्री। ठीक है, और जो हमने प्रेक्षित लिया, हमारा जो प्रैक्टिकली लिया प्रेक्षित मान, आप लिखेंगे यहाँ पे BC का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान जो होगा वो कितना है आपका, वो है आपका यहाँ पे 269 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया कितने का आया, वो आया +1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का। तो जो एरर आई वो एरर कितनी आएगी आपके, -1 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे आप इस तरीके से करते हैं, जो एरर होती है एरर वो आएगी आपकी -1, और जो करेक्शन होगा इसमें
जो आपका करेक्शन होगा वो करेक्शन आ जाएगा आपका प्लस के 1 डिग्री। ठीक है, अब जो करेक्शन होगा वो हम किस में ऐड करेंगे, तो करेक्शन ऐड किया जाएगा बच्चों आपका सी में। करेक्शन जो ऐड किया जाएगा वो करा जाएगा आपका सी में। तो आपका यहाँ पे देखेंगे, देखिए बी पर जो एरर होगी, बी पर जो एरर है वो कितनी है, वो तो आपकी 0 होगी। ठीक है, बी पर जो एरर होगी, देखिए क्योंकि एरर कहाँ पर आ रही, एरर बी वाले पॉइंट पे नहीं, आपको जो एरर दिखाई दे रही है वो सी वाले पॉइंट पर आ रही है। किस पर आ रही है, सी वाले पॉइंट पर आपको एरर यहाँ पे नोट होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरर बी पे कितनी होगी 0, और बी पर एरर करेक्शन कितना होगा आपका 0 होगा, क्योंकि बी पॉइंट पे कोई भी एरर नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला जो करेक्शन आएगा आपका यहाँ पे जो आप लिखेंगे संशोधित बैक बेरिंग, वो आएगी आपकी 270 डिग्री। कितना लगेंगे, 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक चीजें बच्चों क्लियर है। चलिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, आएंगे सी डी पर। तो जो सी पर आपका करेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1 डिग्री का सी पर। तो आप लिखेंगे सी पर एरर, सी पर एरर जो कितनी होगी, वो आपकी 1 डिग्री है, और माइनस के 1, और बी सी पर जो आपकी करेक्शन होगा वो होगा प्लस के 1 डिग्री। ठीक, यहाँ पे चीजें क्लियर। अब वो जो 1 ऐड होगा वो होगा आपका 100, इसमें किसमें 180 में 121। तो ये जो करेक्शन हो जाएगा वो यहाँ पे सी वाले पॉइंट, यहाँ पे सी है, ये वाला सी है, तो किस में ऐड होगा, सिर्फ 180 डिग्री में वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, जो फोर बेरिंग होगा वो कितना हो जाएगा 121 डिग्री हो जाएगा। ठीक, देन इसके बाद आपका जो ये कितना है 301 डिग्री। अब यदि हम इनका डिफरेंस देखें ना, 300 देखो, 300 301 डिग्री और 121 डिग्री का डिफरेंस देखो इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो 180 डिग्री आना चाहिए, संशोधित करके इन दोनों का डिफरेंस संशोधित मान है ना ये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 180। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 2 बचा तो एक में से एक है, तो टोटल कितना है 180। तो हमारा क्या है यहाँ पे एरर एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी वैल्यू दोनों सही है, तो डिग्री की और वैल्यू लगा देना। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो करेक्शन करके दिखाना है ये आपको बच्चों पेपर में क्वेश्चन में दिखाना है, इस तरीके से करके ये वाला करेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CD का संशोधित मान जो होगा वो कितना होगा बच्चों आपका 121 डिग्री, और प्रेक्षित मान कितना है, प्रेक्षित मान कितना होगा, प्रेक्षित मान होगा आपका 301 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। एरर कितने की 0 डिग्री। ठीक है, एरर कितने 0 डिग्री इक्वल टू 0, और करेक्शन भी 0 होगा। तो आपका डी पे भी 0 है, तो डी पे भी, तो आपका डी पर एरर कितने होगी 0, और डी पर करेक्शन कितना होगा 0। तो आपकी जो डी की वैल्यू होगी ये कितनी होगी आपकी 200। तो यहाँ पे ये तो आपका डी की वैल्यू 200 डिग्री, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या 180 डिग्री है, नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपका, देखिए यहाँ पे देखेंगे आपका जो प्रेक्षित मान है, ठीक है, जो आपका परीक्षित मान है वो कितना, देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है आपका, कितना आता है बच्चों 182 डिग्री, तो 2 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा, तो उस करेक्शन को शो कैसे करेंगे, ठीक है देखिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डी का, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी का संशोधित मान। तो डी का जो संशोधित मान होगा, देखिए 200 डिग्री में से यदि हम 200 डिग्री में से 180 को घटाएं तो कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए 20 डिग्री आएगा, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा 18 डिग्री। ठीक है, तो 18 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रेक्षित मान, जो अपने प्रेक्षित मान है वो कितना है, प्रेक्षित मान कितना है बच्चों, वो है आपका यहाँ पे, इसको यहाँ पे 18 डिग्री। तो कितना आएगा 2 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 2 डिग्री का आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, वो जो आया 2 डिग्री डिफरेंस आ गया वो, और वो 2 डिग्री आप कहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो एरर किस पे आई, वो 2 डिग्री वो आई है बच्चों आपकी ई वाले पॉइंट पे। किस पे, ई वाले पॉइंट पे, इन वाले ई पॉइंट पे। तो आप लिखेंगे
ई पर एरर कितनी होगी 2, और ई पर जो करेक्शन होगा वो कितना होगा +2, कितना होगा +2 डिग्री होगा, कितना होगा +2 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 20 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसमें ऐड होगा, ई वाले में ऐड हो जाएगा 2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 320 डिग्री, और ये आपका 140 डिग्री आएगा। तो इनका डिफरेंस यदि आपको फिर भी करेक्शन करना है तो इन दोनों का डिफरेंस देख लिया करते हैं कि इनका डिफरेंस 180 आना चाहिए। तो 320 में से यदि हम 140 लेस करें तो कितना आएगा, देखिए 320 में से 140 को ऐड लेस कर दो, कितना आएगा 0, और 12 में से 4 गए 8, और 2 में से 1 गए तो 1, तो 180। तो ठीक है, ये हमारा कहीं ना तो क्या है, ये हमारा एरर लेस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना होता है। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यदि आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डाउट में, किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।